वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपके रिलेशनशिप जितनी भी रिश्ते हैं आपके उसमें हार्मनी कैसे आए या कैसे मन मुटाव को ख़त्म किया जाए और एक अच्छी रिलेशनशिप ये इसको बनाया जाए। आपके जीवन में परेशानियों का कारण एक्चुअली होता क्या है? आपके जीवन में परेशानियों का कारण आपका जो भी दूसरों के प्रति रवैया होता है वही एक्चुअली होता है। और हमको क्या लगता है कि सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, बट आप एक बार सोच के देखिए, जब हम जो चीज़ बोलते हैं उसका ही रिएक्शन होता है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जो दोगे वही आएगा। सबसे पहले तो कोई भी लाइफ कोच हो या कोई भी जो गुरु हैं जो एक उत्तम जीवन जीने के बारे में बताते हैं, वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि आपको खुद की जिम्मेदारी लेना चाहिए। अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, ये टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा। बहुत सारे लाइफ कोच एक्चुअली यहीं से शुरुआत करते हैं आपके जीवन को बदलने की। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि हम सारे जो हमारे जीवन में जितने लोग हैं, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी कंडीशंस बनती हैं या डेली हम लाइफ जो भी जिस तरह से जी रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैसे आती हैं? हम खुद ही उसको इनवाइट करते हैं। आपको जान के बड़ा दुख हो रहा होगा अभी कि नहीं, गलती तो मेरी है ही नहीं, गलती तो सामने वाले की है, फिर भी मुझे क्यों उसकी ज़िम्मेदारी लेना पड़ रहा है? सामने वाले को सुधरना चाहिए अगर उसको रिश्ते अच्छे बनाना है। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम खुद ही अपनी सारी सिचुएशंस, सारे लोगों को या हमारे जीवन में जो चीज़ हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या जो इमोशंस हम फील कर रहे हैं, ये सब कुछ हम इनवाइट करते हैं। और जिस दिन आप ये चीज़ जान लोगे, उस दिन आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे अपने जीवन की, तब आप वाकई में अपने जीवन को बदलने का पहला स्टेप कंप्लीट कर लोगे। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, उस पर विश्वास रखते हो। एक्चुअली ये होता सबके साथ ही है, बस कुछ लोग अपने जीवन को जो और अच्छा करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, वो उपाय ढूंढना शुरू करते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज करें। तो जब वो उपाय ढूंढना शुरू करते हैं तो इस तरह के वीडियो उनकी लाइफ में भी आने लगते हैं और आप विश्वास नहीं करोगे, दिनों दिन उनकी लाइफ अच्छी होती जाती है, प्रॉस्पेरिटी होती जाती है, लोगों के साथ संबंध अच्छे होते जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं बस यही फोकस करना चाहती हूँ कि सब चीज़ों का कारण आप ही हो। हम जो चीज़ बाहर यूनिवर्स में छोड़ते हैं वही मल्टीप्लाई होके आती है। तो अब आप रिश्ते कैसे बनाएंगे? इससे अपने सारे रिलेशन कैसे सुधारोगे? देखो, सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि सबके रिश्ते अलग अलग होते हैं। पति से अलग होता है, बच्चों से अलग होता है, भाई बहन से अलग होता है, माता पिता से अलग होता है, कज़न से अलग होता है, अपने जितने भी आप चाहे ऑफिस के एम्प्लॉय से रिलेशन हो या अपने इंस्टीट्यूट में अपने बॉस से रिलेशन हो, जिस तरह के भी रिलेशन हमारी लाइफ में आते हैं, वो सभी रिलेशन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुद की सोच पे डिपेंड करते हैं कि आप उनके बारे में एक्चुअली क्या सोचते हो। हमको कई बार लगता है हम अपने बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको अनकंडीशनल लव देते हैं, और सामने वाला तो हमारी बात मानता ही नहीं है, वो तो हमसे प्यार ही नहीं करता है, वो तो हमारी जिम्मेदारी ही नहीं समझता है, जिम्मेदारी लेने की तो सिर्फ मुझे ही ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हम आप किसी को बोल रहे हैं कि आप ये काम ठीक से नहीं कर सकते हो, आप ये कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में, या आपने मेरे साथ बुरा किया, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग हम खुद अपने अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं। आपको ये जान के सच में दुख होगा, ये सारी फीलिंग हमारे एक्सपीरियंस से ही हमारे पास आती हैं। मतलब हमारे अंदर ही डर की फीलिंग रहती है, हमारे अंदर ही गिल्ट की फीलिंग रहती है, हमारे अंदर ही सेफ्टी की फीलिंग नहीं रहती, हमारे अंदर ही ये फीलिंग रहती कि अगर ये छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। हमारे अंदर ही ये फीलिंग नहीं होती कि हम ये वर्थ रखते हैं कि इन सब का प्यार
प्यार के हकदार हैं हम, या हमारे अंदर ही फीलिंग नहीं होती है कि हम सबकी रिस्पेक्ट लेने के लायक हैं। तो अब आप समझ गए होंगे इनडायरेक्ट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं इनडायरेक्ट ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप सामने वाले से अपनी रिलेशनशिप अच्छी रखना चाहते हो तो उसके लिए भी वही सोचिए जो आप खुद के लिए सोचते हो। मतलब आपको अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट, उसको जितनी भी हमारे दिमाग में जो भी उसके लिए गलतियाँ, या हम उसको फॉरगिव करना चाहिए, हमको उसकी गलतियों को याद नहीं करना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें आप दूसरे के लिए सोचने लगोगे तो सामने वाला भी आपके लिए सेम ही सोचेगा। और ये सच बात है। आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं से निकल रहे हो और आप सोच रहे हो हाँ ये व्यक्ति तो मुझे ज़रूर अभी टोकेगा कि ये तुम टाइम पे नहीं आए, तुमने ये काम नहीं किया, और देखिए विद इन मिनट जैसे ही आप क्रॉस करोगे अचानक से वो बोलेगा और क्या हाल चाल है, तुम तो हमेशा ही लेट आते हो, या इस तरह का कुछ ना कुछ मैच करता हुआ कई बार तो एग्जैक्ट वही सेंटेंस बोल देता है। तो आपने भी ये अनुभव किया होगा, ये बिल्कुल सही बात है। आप जो सोचते हो सामने वाला वही सोचेगा, क्योंकि हम उसी की फ्रीक्वेंसी, उसी की वाइब्रेशन सेंड करते हैं। आपको ये सब इनविजिबल लगता है, ये कहाँ दिखता है, क्या होता है, ये फालतू की चीज़ है, बट ये सच है, ये साइंस है। आप हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हो। आप, हमारा जो ब्रेन है वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, मतलब हम सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। तो जब हम सेंडिंग की कैपेसिटी रखते हैं उस समय सामने वाला रिसीविंग की कैपेसिटी रखता है। तो आप जैसा ही बोलोगे सामने वाला वैसा ही सोच रहा होगा और वही आपके बारे में बोलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने लिए जैसा अच्छा सोचते हो वैसे ही सामने वाले के लिए भी अच्छा सोचना शुरू करिए, उसको फॉरगिव करिए। और केवल ये आउटर वे में नहीं होता है, इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। कई बार आपको इतना आगे तक आप आ चुके रहते हो इस कड़वाहट में या मन मुटाव में कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, बट माय डियर फ्रेंड कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज ही आप सिर्फ एक सेंटेंस उस व्यक्ति के लिए अच्छा बोलिए जिसने आपकी लाइफ में बहुत बुरा किया हो, या जिसको आपको लगता है कि ये इसके साथ मेरी कभी नहीं बनेगी। एक बार आप मन से उसके लिए सॉरी बोलिए, क्योंकि अगर आप सॉरी बोल रहे हो तो आप उसके लिए जो कड़वाहट अपने अंदर रखे हो ना उसको ख़त्म करोगे। तो उसका जो होना है वो अपने अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली वो करेगा, बट आप तो यहाँ तुरंत के तुरंत हील हो गए। मतलब आपके जितने रास्ते में जो भी गड्ढे हैं वो हील हो गए इनर बीइंग से कनेक्ट होने के। तो आप सोचिए कि दूसरों को माफ़ करने से उनका तो जो है वो होगा, बट आपका कितना भला होगा। तो यही एक अच्छे रिलेशनशिप की है, चाबी है कि उन सब के लिए आप वही सोचिए जो खुद के लिए सोचते हो, और मन से सबको माफ़ करिए, सबको अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट दीजिए। आप एक दिन ये शुरू करके देखिए, आपकी सिचुएशन, आपकी जो भी कंडीशन जो रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये जादू की तरह काम करता है। इसीलिए कई बार रिलेशन को सुधारने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले होपोनोपोनो, ये हवाई प्रेयर है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। इससे आप कुछ भी ठीक कर सकते हो, क्योंकि ये जो 4 सेंटेंस इस प्रेयर में बोले जाते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये चारों सेंटेंस पे बहुत पावर होता है। आप अंदर से उसके लिए हीलिंग भेजते हो, है ना। आप दिल से उसको सॉरी बोलते हो, दिल से उसको धन्यवाद देते हो, दिल से उसको माफ़ी मांगते हो, और उससे अच्छे रिलेशनशिप इस प्रेयर की वजह से आपके धीरे धीरे बनने लगते हैं। क्योंकि आप सेंड कर रहे हो तो वो रिसीव भी करेगा और फिर वही मल्टीप्लाई होके आएगा। आप उसको एक बार अच्छे संदेश भेजिए, वो वहाँ से मल्टीपल होके आपके पास आएंगे। तो आप सोचिए आपके जीवन में सारे रिलेशन कितने अच्छे हो जाएंगे। तो आपको जो पसंद हो वो आप कर सकते हो पोनो प्रेयर भी कर सकते हो, या फिर आप उसको जो है वही सोचिए जो उसके बारे में, वही सोचिए जो आप अपने बारे में सोचना चाहते हो, या जैसे रिलेशन चाहते हो वैसा सोचिए। तो माय डियर फ्रेंड, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब